नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तीसरे, किसी भी तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चौथा, इसमें पानी बहुत कम लगता है। अब अभी पानी की गर्मी में हम फसल उगा रहे हैं। कितना रोज पानी, रोज बिजली। आखिर पानी की भी सीमा है धरती में, तो इसमें पानी और बिजली का खर्चा घटेगा। और प्राकृतिक खेती में प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं तत्वों का उपयोग किया जाता है। बाहर से किसी भी प्रकार की खाद या अन्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य खेती में बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। प्राकृतिक खेती में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन ठीक होता है। कुछ दिन में ही आप देखना, केंचुआ जो मित्र कीट है, वो रासायनिक खादों ने उसको धरती के अंदर घुसेड़ दिया है। जैसे ही प्राकृतिक खेती पे आएंगे, वो धरती से बाहर निकलेगा। तेजी से और बढ़ेंगे केंचुए और धरती को फिर से उपजाऊ बना देंगे। प्राकृतिक खेती में माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी से पानी भाप बन के कम उड़ता है और माटी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हर प्रकार के प्रदूषण में कमी आती है। बीमारियों में कमी आएगी। अभी तो अपन अपने क्षेत्र से देखें, कितने बीमार होते हैं, स्वेच्छानुदान के लिए यहां आते हैं। कई तरह के रोग हो रहे हैं, वो रोग कम हो जाएंगे। और एक बात और, प्राकृतिक खेती में जो अन्न या फल सब्जी हम पैदा करेंगे, उसके दाम बहुत अच्छे हमको मिलेंगे। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की मांग होती है, जिसमें रासायनिक खाद ना हो, जिसमें दवाइयां ना छिड़की हो, और उसके दाम काफी ज्यादा रहते हैं। एक नहीं, अनेकों फायदे हैं। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, केवल भैरुंदा नसबतागंज में जो इकट्ठा होने से नहीं, 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर शुरू हुए हैं। आज हम हर जिले में ये प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और वहां प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती में गाय का गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, वो वैसे भी हमारे पास है। गुड़ और बाकी जो सामग्री चाहिए, उसकी जानकारी आपको अभी दी जाएगी। लेकिन हमने तय किया, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और उसके पास गाय नहीं है, तो हम गाय वो किसान खरीदेगा, तो गाय की व्यवस्था के लिए आहार इत्यादि की हम 900 रुपया प्रतिमाह किसान को देंगे, ताकि गाय किसान पर बोझ ना बने। वैसे भी गौ माता बोझ नहीं है, गोमूत्र अमृत है। लेकिन कैसे वो हमारे उत्पादन को बढ़ाएगा, ये भी आप देखेंगे। मैं सभी किसान भाई और बहनों से मध्य प्रदेश में अपील करता हूं, आइए प्राकृतिक खेती को अपनाइए, धरती को बचाइए, नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाइए और इंसान की जिंदगी को भी सुरक्षित कीजिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहने दीजिए। आओ, वो धरती मां जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसमें बहने वाली नदियों का जल हमने पिया है, जिसकी कोख में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है,
उस मां के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य, उस धरती मां को बचाएं। प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अभियान हाथ में लिया प्राकृतिक खेती का। किसान भाइयों, उस अभियान को सफल बनाइए। और जैसा मैंने कहा कि बड़े इलाके में नहीं तो आधा एकड़, 1 एकड़ में जरूर इस साल प्राकृतिक खेती की शुरुआत कीजिए। ध्यान से जो विधि आपको बताई जाए वो देखिए, सीखिए और अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मेरा भी आगामी कार्यक्रम है नदी महोत्सव का, इसलिए मैं उस कार्यक्रम के लिए यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार फिर गुजरात से पधारी हुए अतिथियों का बहुत बहुत। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज का संबोधन आपको दिखा रहे थे। सीएम शिवराज की लाइव तस्वीरें, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपके सामने।